गाइस नमस्ते, वेलकम टू मैथ्स पावर वंस अगेन एंड आई होप सब सही हो, ऑल सेट। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा रिलेशन फंक्शन। हमने उस दिन फंक्शन समझे थे। आई होप थोड़ी सी बात समझ आई कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। एक बार फिर बोलने वाला हूँ, फंक्शन क्या था। फंक्शन था कि भैया सेट ए जो पहला सेट होगा, पहले सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज होगी। ठीक है, एक ही इमेज होगी, सारे एलिमेंट्स की इमेज होगी। और कितनी इमेज होंगी? एक। अब वो दो अलग अलग नंबरों की सेम इमेज भी हो सकती है, कोई लड़ाई की बात नहीं, पर इमेज क्या होगा? सबकी होगी। बस इतनी सी कहानी फंक्शन के बारे में। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं फंक्शन समझने के लिए, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले फंक्शन के। उस दिन हमने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए थे, तो इधर देखिए ध्यान से। कहते जय माता दी, जय गुरु जी, लेट्स स्टार्ट द डे। कहते एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड डिटरमाइन देयर रेंजेस। फंक्शन दिया हुआ, ध्यान से देखना, फंक्शन दिया हुआ ए टू आर। अब आर का मतलब यहाँ रिलेशन ना लिख लेना, आर का मतलब है रियल नंबर। मतलब आपका सेट ए से किस पे जा रहे हो? रियल नंबर पे जा रहे हो। मतलब मोटी बात अगर मुझे सोचनी है, मेरा सेट ए दिया हुआ इन्होंने -1, 0, 2 और 4, ये सेट ए है, ये रियल नंबर का सेट है। बाबूजी रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, हाँ या ना। रियल नंबर लाइन पढ़ी हमने, ए से हमने रियल नंबर में जाना है। फंक्शन क्या है जी? फंक्शन है x²+। अब भैया मैं कौन कौन सी वैल्यू यहां पे डाल सकता हूं? सिर्फ यही डाल सकता हूं, क्योंकि ए से रियल नंबर में जाना है। तो जब आप -1 डालोगे यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा? f of -1 विल बी 1 + 1 2, f of 0 will be 0 + 1 1, f of 2 will be 4 + 1 5, f of 4 will be 16 + 1 17. So what is my function? मेरा फंक्शन क्या बन गया? मेरा f क्या बन गया? फंक्शन -1 पे 2 है, 0 पे 1 है, 2 पे 5 है, 4 पे 17। ये मेरा क्या है? फंक्शन एज एन ऑर्डर्ड पेयर। बाबूजी रेंज क्या है यहाँ पे? रेंज भी पूछी हुई थी, तो रेंज क्या आई बेटा यहाँ पे फंक्शन की? 2 1 5 एंड 17। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है बेटा? कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अगर मैं बोलता डोमेन क्या है यहाँ पे? डोमेन है मेरा सेट ए। क्लियर बात? कुछ भी नहीं है, बस ऐसी स्टोरी करनी है। जय माता दी। अगली जगह लिखा हुआ आपको सेकंड क्वेश्चन देखोगे, जी मतलब फंक्शन का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, जी रख लिया। भाई गप्पू रखो, जो मर्जी रखो, ठीक है, पप्पू रखो, एफ रखो, जो रखना रखो यार, कोई टेंशन की बात नहीं। सेट ए से ये किस पे जा रहा है? नेचुरल नंबर पे जा रहा है। किस पे? नेचुरल नंबर। मतलब बाबूजी ये कह रहा है कि एक सेट ए है, वहां से आपने किस पे जाना है? नेचुरल नंबर पे। फंक्शन क्या है जी? 2x है, और a क्या है? x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर x < = 10। जय माता दी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर हैं। तो यार ये तो बहुत ही आसान हो गया। उसने कहा है कि क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल। तो भैया मेरा फंक्शन क्या होगा? जब वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? 2, जब 2 होगी तो 4, 3 होगी तो 6, 4 होगा तो 8, 5 होगा तो 10, डबल करते जाओ, बस ये लिखना है। ये आपको बस शो करके आना है। खत्म। यहां पे रेंज लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 2 4 6 8 10 14 16 18 20, ये सारी आपकी क्या है? रेंज। तो बस मजाक किया था आपके साथ, आपने भी ज्यादा सीरियस नहीं होना, ठीक है? इजी बीजी। अगला क्वेश्चन कहते हैं, चले आगे, समझ आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर देखो। जय माता दी। फंक्शन R to R है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है। ठीक है जी। सेट A भी रियल नंबर है, सेट B भी रियल नंबर है। ठीक है जी। R से R जा रहा है, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है।
फंक्शन क्या है? फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3। कहते हैं आपको फाइंड क्या करना है? बाबूजी अब मैं सारी वैल्यूज तो निकालने नहीं बैठा, मैं तो पागल क्या, मैं 1 से लेकर 2 तक नहीं पहुंच सकता। इनफाइनाइट नंबर उनके बीच में, रियल नंबर है 1, 1.1, 1.2, 1.3 सब कुछ होता है। हमने नहीं तो कुछ निकाल के दिखाना, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा है ऐसा। उन्होंने सिर्फ इतनी बात पूछी f of x इज इक्वल टू 28 कब होगा? फंक्शन है ये, मतलब वो कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 28। तो x स्क्वायर कितना आ गया बाबूजी? 25। x कितना आ गया? प्लस माइनस 5। तो बाबूजी यहाँ पे जब 5 नंबर होगा उसकी भी इमेज क्या है? 28 है। यहाँ -5 होगा उसकी भी इमेज क्या है? 28। ठीक है जी। तो हमारे पास x आ गया। अब ये रियल नंबर को बिलोंग करता था, इसलिए दोनों आंसर है। अगर ये फंक्शन होता नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे, तो मेरा आंसर क्या होता? सिर्फ 5 होता। ठीक है, क्यों? तब पॉजिटिव नंबर होता। रियल नंबर लिखा है तो इसलिए प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है वो भी सेम है, बस इंग्लिश चेंज की गई। या उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया प्री इमेजेस ऑफ 39 एंड 2। आपको उस दिन सिखाया था पिछले लेक्चर में प्री इमेज का मतलब क्या होता है। अब यहां पे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। 2 की इमेज क्या है? 5 की प्री इमेज क्या है? 2। तो व्हाट इज प्री इमेज ऑफ 5? 2। तो ये 39 और जो 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी सेम चीज ही लिखी हुई है, बस इन्होंने इंग्लिश चेंज कर दी। क्या? अब आपको एक बार करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 39, एक बार करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स कितना आ गया? प्लस माइनस 6। तो 39 की यहां पे इंग्लिश लिखेंगे, 39 की प्री इमेज क्या है? 39 की प्री इमेज है 6 एंड -6। दोनों के ऊपर आंसर आ रहा है 39। 2 के साथ देखते हैं। जय माता दी। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल होता है ये चीज, पर अभी हमारा फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है? रियल नंबर से डिफाइंड है। ये रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, इसलिए देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2। प्री इमेज ऑफ 39 क्या थी? प्लस माइनस 6। प्री इमेज ऑफ 28 क्या है? प्लस माइनस 5। बट बेचारे 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं। क्लियर? करिए नोट। जय माता दी। आसान है, इतना कुछ भी नहीं है। बस क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन समझ आना चाहिए यार, बस इतनी सी कहानी। लोग हुआ बनाते हैं, हाय फंक्शन, हाय लुट गए, हाय बर्बाद हो गए, कुछ नहीं ऐसा। फन है, सिर्फ इंग्लिश। चले करें, कर रहा हूं रब। ठीक है, अच्छा जी। अब क्वेश्चन आया, कहते हैं बाबूजी ए सेट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, -1 0 2 और अपना 5 6 11। एक सेट बी भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। कहते हैं इज f ऑफ a इज इक्वल टू b। अच्छा, अब देखो ध्यान से, आपको फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, f ऑफ a लिख दिया यहां पे। अब a के अंदर क्या क्या आता है? ये सारे एलिमेंट आते हैं, तो मुझे सारे पुट करके देखने पड़ेंगे। तो f ऑफ सबसे पहले डाला -1, ये 1 + 1 -2 हो गया, 0 आ गया। अच्छा, f ऑफ 0 क्या आएगा? -2। f ऑफ 2 क्या आएगा? 4 - 2 -2, ये आएगा। सही लिखा? 0। f ऑफ 5 क्या आएगा? 25 - 5 - 2 18। f ऑफ 6 कितना आएगा? 36 - 6 - 2। f ऑफ 11 कितना आएगा? 121 - 11 - 2।
अपना लगा लो 108। तो बाऊ जी बेसिकली अगर आप देखो, अब ये फंक्शन क्या बना हमारा, ये बना -1 पे 0 और 0 पे -2, 2 पे 0, 5 पे 18, 6 पे 28 और 11 पे 100। ये हमारा फंक्शन बना, राइट। अच्छा, इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब देख लेते हैं बाबू जी, यहाँ पे मतलब इसकी जो रेंज है एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ रेंज जो आ रही है वो क्या आ रही है, 0, -2, 18, 28, 108, राइट। बी में क्या क्या है, बी में है -2 है। ओ, सिर्फ एक चीज मिसिंग रह गई, क्या, यहाँ पे -1 भी है और हमारे पास -1 नहीं है। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू व्हाट, कि जब आपने ए की जो वैल्यूज निकाली ए सेट पुट करके, जो जो हमारे पास ये बना, ये और बी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के अंदर एक नंबर है -1। बस एक नंबर ने देख लो सारा का सारा गेम चीज। इतनी सी बात चेक करनी थी, खत्म क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कुछ है? सो नो हवा, रिमेंबर दिस थिंग। अब अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं एक जी दिया हुआ आपको, गब्बर दिया हुआ है, ठीक है जी, 1 1 2 3 3 5 4 7। अच्छा जी, कहते हैं डिस्क्राइब्ड बाय, इज डिस्क्राइब्ड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। कहते हैं ये फंक्शन डिस्क्राइब हुआ था अल्फा एक्स प्लस बीटा से। यार साले पागल है, मतलब क्या मोटी कहानी क्या है कि अब आपको एक पेयर दे दिया 1, 1, 1, का मतलब क्या है कि भैया जब आपने 1 पुट किया यहाँ पे x की जगह, तो आंसर भी क्या आया, 1 आया। यही मतलब है ना, जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे x की जगह, आपका आंसर भी क्या आएगा, 1। सो भैया अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 1। दूसरा पेयर दिया हुआ 2,3, 2,3 दिया, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3। जय माता दी। दो इक्वेशन बहुत है, दो नंबरों को निकालने के लिए कुछ चाहिए नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, क्या आ गया, -अल्फा इज इक्वल टू -2 अल्फा, अंकल कितना आ गया, 2, खत्म हो गया। तो ये 4 प्लस बीटा इज 3, बीटा अंकल कितना आ गया, -1, खत्म। बस ये क्वेश्चन था। और आप पुट करके देख लो, 3 5 पुट करके देखना, 4 7 पुट करके देखना, देख लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्यों? उसने बोला अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हमें अल्फा की वैल्यू पता लग गई है, क्या है, 2x, अल्फा 2 है, 2x -1, ये आपका फंक्शन मिल गया। तो जब आप इसमें 3 पुट करोगे, 2 इंटू 3 -1, तो कितना बन गया, ये 5 बन गया। देखो ये तो आंसर लिखा हुआ है, 3 के साथ क्या है, 5। जब आप यहाँ पे 4 पुट करोगे तो क्या आ गया, 7। तो ये तो लिखा हुआ है कि जब हमने 4 इनपुट दिया, आउटपुट हमारा आंसर क्या आया, 7 आया। तो बस इतनी सी बात अगलों ने पूछी, हमने मजाक मजाक में करके दे दिया। जय माता दी, खत्म क्वेश्चन। गेटिंग द पॉइंट? करिए तुम फटाफट से। ठीक है,
चलो 2 क्वेश्चन लिखे, ध्यान से देखना। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना मेरे बड़े फेवरेट है, क्योंकि बच्चों की से थोड़ा बैंड ज्यादा बचती है इसमें। पहले तो बच्चे देख के डर जाते हैं, सो ये क्या मतलब, वो ये आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिए। तो यार ये 3 का कोई फंडा नहीं है। इसको ना आप एक सिंपल सी बात समझो। तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर में कितने नंबर आएंगे, उसके हिसाब से रिएक्शन होगा तुम्हारी माता का, हाँ या ना। अब तुम्हें पता है इतने नंबरों पे तुम्हें सिर्फ डांट पड़ेगी, इतने नंबरों पे शायद गाली पड़ेगी, इतने नंबरों पे थप्पड़ पड़ेगा और इतने नंबरों पे जुत्ती पड़ेगी, ठीक है ना, सबको पता होता है। तो ये वही चीज है कि वो कह रहा है जब 0 से कम वैल्यू डालनी है आपने, तो आपने फंक्शन को क्या लिखना है, 3x - 2। मतलब जब आप फंक्शन में कोई भी वैल्यू 0 से कम डालोगे, -1 -2 -3 -हाफ -√2 जो मर्जी डालो, तो फंक्शन क्या होगा, 3x - 2। जब x की वैल्यू 0 होगी तो भैया फंक्शन क्या होगा, 1। और जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी, 0 के बाद जितने भी नंबर आते हैं उस पे आप क्या लेते हो, 4x+। बस इतनी सी बात है, तो दिमाग में डाल लो, क्या दिक्कत है। हमें भी पता है इतने मार्क्स पे ये होगा, इतने मार्क्स पे ये होगा, इतने मार्क्स पे ये होगा, कहानी खत्म। अब उसने पूछा फाइंड f(1), बताओ। अब 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो खत्म होगी कहानी। तो f(1), अब देखो मजाक हो गया ये, जब 0 से बड़ी वैल्यू के फंक्शन क्या होता है, 4x+1। तो भैया 4 × 1 + 1 5। f(-1) पूछा, f(-1) 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटे पे क्या लेना था, 3x - 2। तो 3 × -1 - 2 -5। f(0) क्या आया, 0 पे तो उसने दिया ही हुआ है, f(0) पे आंसर क्या है, उसने पहले ही बोल दिया कि क्या है, जब x 0 होगा तो आंसर क्या लिखना है, हमेशा 1 लिखना है। और f(2) पे फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, 4x+1। तो भैया क्या आ गया, 8 + 1 9। तो खत्म, दिस इज माय आंसर। सो बस ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी मजे के लिए पूछ लेते हैं, और इसमें डरना नहीं है कि भैया उसने सिर्फ डिफाइन कर दिया कि कब आपने फंक्शन को कैसे लिखना, नथिंग। सेम वे यहां क्वेश्चन लिखा मैंने लिखा x की वैल्यू 1 2 3 4, एक सेट है x 1 2 3 4, एक y सेट है 1 5 9 11 15 16। कहते हैं विच आर फंक्शंस फ्रॉम x to y। अब ये आपको दिया, चलो हम देख ही लेते हैं बना के। पहला कहता 1 से 1 है, 2 से 11 है, 3 से 1 है, 4 से 15 है। क्या ये फंक्शन है? Is this a function? Yes, this is a function. Why? All elements of first set have an image and have a unique image. बिल्कुल 2 नंबरों की सेम इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ या ना। तो पहला क्या है मेरा फंक्शन। दूसरी बार देखो यार, वहां क्लियर दिख रहा है 1 1 तो है, 2 7 भी है, 3 भी है, यार 4 है ही नहीं बेचारा, 4 यहां लिखा ही नहीं। तो भैया पहले सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, यहां तो चीटिंग होगी, 4th नंबर ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। यही था ना फंक्शन की डेफिनेशन। अगली बार देखो, अगली बार 2 को उन्होंने 2 बार लिखा हुआ। क्या बाबूजी ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन की थी उस दिन, उसके अकॉर्डिंग क्या 2 की 2 इमेज हो सकती हैं कि 2 9 के साथ भी और 2 11 के साथ भी? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आपके एक सब्जेक्ट में 2 नंबर नहीं आ सकते ना, यू विल बी गेटिंग ओनली 1 मार्क। एक ही टाइप का नंबर आएगा। मैथ्स में 100 आएंगे तो 100 ही है, ये नहीं 99 एंड 100 आए, नहीं हो सकता। सो अगेन जब 2 की 2 इमेज आ गई तो भैया वहीं स्यापा खत्म। This is not a function, this is a relation. Clear? ठीक है बात, चलें आगे। और बच्चा पार्टी ऐसा है, लाइव क्लास भी होने वाली है बड़ी जल्दी, बिकॉज एक बार हम फंक्शन खत्म करने वाले हैं। इन अनदर आई गेस लेक्चर वी विल बी एंडिंग विद फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करूंगा उसमें लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बड़ी देर हो गई है, शक्लें देखे हुए बड़ा मन कर रहा है हाय हेलो करने का। सो बी प्रिपेयर्ड।
ना। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कब से कब है, 0 से 3 तक, ये इंक्लूडेड के साइन दिए हैं, ठीक है ना। और 3x कब है, 3 से 10, इसमें भी इंक्लूडेड का साइन दिया हुआ। अच्छा जी यार, अब इधर समझो बात को। अब मतलब ये क्वेश्चन कहता है, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सारी दिक्कत है कि यहां पे भी 3 इंक्लूडेड है, यहां पे भी 3 इंक्लूडेड है। तो भैया जब 3 वैल्यू आएगी तो उसके ऊपर किसको लेंगे, मतलब जब f ऑफ 3 लिखोगे तो x स्क्वायर के हिसाब से बन जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9, और अगर यहां से लेते f ऑफ 3x लिखो तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू 3 विच इज ऑल्सो 9। तो मतलब जब 3 वैल्यू पुट करनी है, आप ऊपर वाला फंक्शन ले लो, नीचे वाला फंक्शन ले लो, आंसर क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। मतलब 3 पे सिर्फ एक ही इमेज बनी, 9, therefore f of x is a function। बाकियों पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अब 1 पे क्यों आएगा, 1 पे तो क्लियर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पे क्या होएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 सबके ऊपर सिंगल आंसर आएगा। सिर्फ फंक्शन कहां पे ओवरलैप कर रहा था, 3 के ऊपर कर रहा था, तो हमने 3 पे चेक किया और वहां पे क्या आया, एक ही इमेज आई 9, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अगला देखते हैं, यहां x स्क्वायर लिखा है 0 से x टिल 2, यहां पे 2 पे और यहां पे भी 2 पे, तो भैया g ऑफ x, g ऑफ 2, अगर मैं ऊपर वाला फंक्शन लेता हूं तो ये बन गया 2 स्क्वायर 4, और अगर मैं नीचे वाला फंक्शन लेता हूं 3x तो ये बन गया 3 इंटू 2 विच इज 6। सो 2 पे 4 आ रहा है और 2 पे 6 आ रहा है, 2 हैज 2 images, therefore g of x is not a function। 2 इमेज नहीं हो सकती, शेम पॉपी शेम है 2 की, भैया एक ही इमेज होगी, जो मर्जी हो जाए, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन। बस फंक्शन का एक मोटी बात अपने दिमाग में डाल, गेटिंग द पॉइंट, आई होप समझ आ रही है बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, f ऑफ x है x स्क्वायर, कहते फाइंड f 1.1 माइनस f1 ओवर 1.1 माइनस 1। देखो मजाक कर रहे थे, अब ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस टाइप के भी ना। f ऑफ 1.1 का मतलब क्या हुआ, 1.1 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 1.1 माइनस 1 कितना आएगा, 0.1, 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये क्या बन गया 1.21 माइनस 1, 0.21 ओवर 0.1, ठीक है जी। तो क्या आ गया आपके पास आंसर, कर लोगे, DIY बहुत मुश्किल है, मेरे को आता नहीं है, सॉरी, इतनी सी बात है, ठीक है। करें आगे। अब याद रखना एक चीज, आज आप लोगों का होमवर्क है, सिर्फ आपकी बुक के अंदर डोमेन और रेंज के क्वेश्चन होंगे, आप उसको नहीं करोगे, डोमेन और रेंज को छोड़ दोगे, क्योंकि वो लास्ट पार्ट है, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी आप सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन में एक चीज याद रखना सारी जिंदगी, जो हम पढ़ेंगे हमेशा, वो पढ़ेंगे रियल फंक्शंस। कौन से फंक्शन पढ़ेंगे, रियल, मतलब रियल वैल्यू, मतलब आयोटा नहीं पढ़ने वाले हम फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे, जितने फंक्शंस पढ़ेंगे दोज विल बी रियल वैल्यू फंक्शंस। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इरैशनल, रैशनल, एवरीथिंग विल कम, बट नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं आएंगे। तो अब जैसे मैंने अभी एक ये क्वेश्चन किया, वैसे ही क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, लिखा हो यहाँ पे, सपोजली f of x is let's say 2x square plus 3x minus 5, ठीक है, ध्यान से देखो। अब मेरे को वो कहें f of 2x क्या होएगा, तो भैया 2x क्या होएगा, 2x का मतलब है x जब था तो ये लिखना था,
अब x नहीं लिखना है, x की जगह क्या लिखना है 2x लिखना है। क्या लिखना है 2x। सो 2 तो ये ऐसी था, x स्क्वायर है, x नहीं आएगा, क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3, x नहीं आएगा, क्या आएगा 2x आएगा माइनस। तो ये बन जाता 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये है किसकी वैल्यू f ऑफ 2x। अगर ये कहते f ऑफ x प्लस 1 लिखना है तो बाऊजी जहां जहां x है 2x स्क्वायर था, तो x की जगह क्या आ गया x प्लस 1 आ गया, प्लस 3 x नहीं x प्लस 1 आ गया माइनस 5। सो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 5। सो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो f ऑफ x प्लस 1 क्या है, f ऑफ x प्लस 1 है 2x स्क्वायर प्लस 7x। गेटिंग द पॉइंट। जैसे वेरिएबल चेंज होगा तो बेस वेरिएबल जो था उसकी जगह वैल्यूज आप डाल दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगता, कम बच्चों को समझ आती है। f ऑफ x दिया हुआ है 2x, क्या दिया हुआ है 2x। कहते हैं फाइंड f ऑफ x। आपको फाइंड करना है f ऑफ x। तो ध्यान से समझिए। बच्चे कहते हैं ये क्या आ गया, फंक्शन के बाद एक और फंक्शन, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये क्या बन गया f ऑफ 2x। क्या बन गया f ऑफ 2x। तो अभी समझा कि भैया जहां x होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू लिखी हुई है। फंक्शन 2x था, f ऑफ 2x चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 2 तो है ही है, x की जगह क्या आ जाएगा 2x, तो ये क्या बन गया। अगर यही ऐसे लिखा होता है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 7, मैं आपको कहता f ऑफ x चाहिए, तो भैया f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो ये बन गया f ऑफ 3x प्लस 7। इसका मतलब क्या है कि अब x की जगह हमने ये लिखना है। तो पूरे फंक्शन में x कहां है, यहां पे 3x है, x की जगह क्या लिखना है 3x प्लस 7। अगर मैं अब इसके आगे पूछ लेता f ऑफ x चाहिए था, ये चाहिए था, तो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई है, तो अब ये क्या बन जाता f ऑफ 9x प्लस 28। तो भैया अब मैं ये जो मेन फंक्शन था इसके अंदर x की जगह किसकी वैल्यू डालूंगा 9x प्लस 28। तो ये बन गया 27x प्लस 84 प्लस 7, तो 27x प्लस 91, ये बन गया f ऑफ x, f ऑफ fx, ये बन गया। ठीक है जी। तो फंक्शन कहता है कि भैया आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, तो जो वेरिएबल था, वेरिएबल को आपने चेंज किया है, तो जहां जहां वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी जगह आपने क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है बात। अब क्वेश्चन क्या आता है, तो देखो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 1 बाय x। इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। f ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 1 बाय x। कहते हैं प्रूफ करना है f ऑफ x का जो क्यूब होगा वो f ऑफ x क्यूब प्लस 3 टाइम्स f 1 बाय x क्यूब। मतलब क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, f ऑफ x का क्यूब है, मतलब x प्लस 1 बाय x का क्यूब है। f ऑफ x ही
इसका क्यूब क्या होएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी, ए प्लस बी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। यस और ये होएगा ना। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे कहते हैं एफ ऑफ एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि भैया जब वहां पे वेरिएबल एक्स था तो हर जगह पे जो जो था उसकी जगह आपने क्या कर देना, एक्स क्यूब कर देना। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब क्या बन गया, एक्स की जगह यहां क्या आ जाएगा, हाँ या ना, प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स क्या कहता है कि भैया x की जगह अब आपने क्या डालनी है, वैल्यू 1 बाई एक्स डालनी है। तो जब आप x की जगह 1 बाई एक्स डालोगे तो ये बन गया 1 बाई एक्स, और प्लस 1 ओवर x था तो ये क्या बन गया 1 ओवर 1 बाई एक्स, x की जगह लिख दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स, ये x ऊपर चला गया 1 बाई एक्स प्लस एक्स, विच इज सेम एज दिस थिंग। हेंस प्रूफ कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह कुछ नया वेरिएबल डालते हैं, तो वी पुट द वैल्यू नथिंग एल्स। ज्यादा कंफ्यूज नहीं, ठीक है। दो क्वेश्चन लिखे मैंने यहाँ। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, कहते हैं प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इज एक्स। तो देखो कैसे हो, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस, ये है। अब जब आप इस फंक्शन में बेस में यहां पे x की जगह ये पुट करोगे तो मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, ये x यहां और यहां पे, तो ये इसकी जगह क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो क्या बन गया ये x प्लस 1 x प्लस 1, ये यहां जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट, ऊपर रह जाएगा 2x, नीचे रह जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा x। यही तो प्रूफ करना था, बस इतनी सी बात। तो बार बार कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल जहां पे x लिखा होएगा बस वहां पे आपने लेटेस्ट वैल्यू जो होगी उसको पुट कर देना। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने एफ ऑफ एक्स पूछा है, तो भैया पहले तो एफ एक्स निकालते हैं, तो वो क्या होएगा, दैट विल बी एफ ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप पुट करते हो वहां पे, तो ये बन जाएगा फंक्शन 1 ओवर 1 माइनस क्या है, 1 माइनस एक्स। तो x की जगह इसको पुट करना है, तो क्या बन गया ये 1 माइनस एक्स, ऊपर चला गया 1 माइनस एक्स माइनस, एलसीएम लिया मैंने, तो 1 माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू मुझे पता लग गई है। तो अब जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूं वहां पे x की जगह, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
क्या बन गया, ये x ऊपर गया, यहाँ पे एलसीएम दिया x प्लस 1 माइनस एक्स, द टाटा द बाय बाय, क्या आंसर है गया x, और वही तो प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द लेक्चर, और आपके पास अब एनसीईआरटी आप बड़े आराम से कर सकते हो, मजे से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ डोमेन और रेंज के क्वेश्चन होंगे, उनको छोड़ देना। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन लिखा होगा 3x² अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स मॉड ऑफ x, ऐसे क्वेश्चन होंगे कि उसमें रेंज और फंक्शन बताओ क्या है, कुछ और नहीं दिया हुआ, उसको छोड़ देना। उसके अलावा एनीथिंग यू कैन डू, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर? जय माता दी, एंजॉय, लव यू।